की कीमतें कम करने का जबरदस्त आइडिया मिल गया है। तमिलनाडु ने करके दिखाया है। फॉर्मूला काम कर गया। तमिलनाडु में लोगों को बाकी जगहों से सस्ते पेट्रोल और डीजल मिल रहे हैं। एक तरफ मोदी सरकार पेट्रोल डीजल से टैक्स वसूल कर खजाना भरने में लगी है। ऐसा लगता है जैसे उसे पब्लिक से पैसा निकालने का मौका दोबारा मिलने ही नहीं वाला। तो दूसरी तरफ तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर पलानीवेल त्यागराजन ने पेट्रोल पर एक्साइज में 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है। इससे राज्य सरकार को करीब 1160 करोड़ रुपए सालाना बोझ आएगा। मई 2014 में पेट्रोल पर कुल टैक्स 10 रुपए 39 पैसे के आसपास था, लेकिन आज ये करीब 33 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। इसी तरह डीजल पर मई 2014 में लगने वाला टैक्स करीब 3 रुपए 57 पैसे का था, जिसे आज बढ़ाकर करीब 32 रुपए के आसपास कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार के एक अहम फैसले ने लोगों को 3 रुपए की राहत दे दी है। वैसे तेल के खेल को समझना बहुत आसान नहीं। जो पेट्रोल और डीजल आपको 40 से 45 रुपए में मिलना चाहिए, उस पर सरकार 2 गुने से भी ज्यादा टैक्स कमाती है। कैसे, इसे समझिए। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हमसे पेट्रोल पर करीब 60% टैक्स और डीजल पर करीब 54% टैक्स वसूल रहे हैं। 40 रुपए वाला पेट्रोल और डीजल आपको 100 रुपए में क्यों मिल रहा है? इसके पीछे की सारी गणित फेल हो जाती है और गणित से सरकार अपनी जेब भरती है। पिछले 7 साल में इसी गणित के हिसाब से सरकार मालामाल हो गई। पेट्रोल का बेस प्राइस करीब 40 रुपए के आसपास है। इसकी ढुलाई में प्रति लीटर खर्च आता है करीब 50 पैसे। प्रति लीटर डीलर करीब 3.5 से 4 रुपए ज्यादा में खरीदता है। 1 लीटर पर डीलर का कमीशन होता है 2 रुपए 60 पैसे के आसपास और एक्साइज ड्यूटी होती है 34 रुपए के आसपास। फिर इसके बाद राज्यों की तरफ से वैट लगाया जाता है, जो 22 से 23 रुपए के आसपास होता है और इस तरह पेट्रोल की कीमत पहुंच जाती है 100 रुपए के करीब। हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 तक, यानी 31 मार्च 2021 तक एक्साइज ड्यूटी के जरिए पेट्रोल डीजल से होने वाली 1 साल की कमाई थी 2,95,201 करोड़ रुपए। 2013-14 में ये कमाई थी सिर्फ 53,090 करोड़ रुपए। सिर्फ पेट्रोल पर 1 साल में सरकार ने 1,01,598 करोड़ रुपए और डीजल पर 2,33,296 करोड़ रुपए की कमाई की। मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल पर सबसे ज्यादा 31 रुपए 55 पैसे का टैक्स वसूलती है। दूसरे नंबर पर राजस्थान सरकार है। राजस्थान सरकार डीजल पर देश में सबसे ज्यादा 21 रुपए 82 पैसे का टैक्स कमा रही है, जबकि पेट्रोल पर राजस्थान सरकार 29 रुपए 88 पैसे टैक्स लगाती है। महाराष्ट्र सरकार 29 रुपए 55 पैसे टैक्स के जरिए कमाती है। डीजल से आंध्र प्रदेश सरकार 21 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर, मध्य प्रदेश सरकार 21 रुपए 68 पैसे, उड़ीसा सरकार 20 रुपए 93 पैसे और महाराष्ट्र सरकार 20 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर कमाती है। 2020-21 में मध्य प्रदेश सरकार ने 1,188 करोड़ रुपए कमाए, जबकि इसी साल राजस्थान की सरकार की कमाई थी 15,199 करोड़ रुपए। हालांकि तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने सत्ता में आने से पहले ही अपने सूबे के करीब 3.25 करोड़ वैसे लोगों से जो बाइक से ट्रैवल करते हैं, उनसे वादा किया था कि सत्ता में आते ही पेट्रोल डीजल की कीमतों को घटाने की कोशिश करेंगे और सत्ता में आने के 4 महीने के भीतर ही सरकार ने अपना वादा पूरा किया। तमिलनाडु एक नजीर है। अगर राज्य सरकारें चाहे तो वो तेल की कीमतों में कुछ कटौती तो करवा ही सकती है, लेकिन राज्य सरकारों को लगता है जब केंद्र ही लूट रहा तो वो पीछे क्यों रहे। लूटने में एक कंपटीशन है। अगर केजरीवाल चाहे तो दिल्ली में 10 रुपए तक सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल। अगर योगी चाह दे तो यूपी में 8 से 10 रुपए सस्ता तेल मिलेगा। उद्धव ठाकरे चाह दे तो महाराष्ट्र में करीब 10 से 12 रुपए कीमतें गिर सकती हैं। सबसे ज्यादा तो कांग्रेस की राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार डाका डाल रही है। शाहजहानपुर में शहीदों की नगरी में, हमारे यहाँ शाहजहानपुर में शहीदों की नगरी में अशफाकुल्ला खां साहब हुए, राम प्रसाद बिस्मिल साहब हुए, रोशन सिंह साहब हुए। इन लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी रही है। महात्मा गांधी हुए। मतलब ये सारे लोगों का जो है बहुत बड़ी कुर्बानी रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि मतलब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुए, इनके सिद्धांतों पे ही चल के आगे भारत को सारे लोग बढ़ाएं। इन्हीं मतलब हमारी यही शुभ संदेश है सभी लोगों को, जनपदवासियों को, पूरे भारतवासियों को कि स्वतंत्रता दिवस पे सबको बहुत ढेर सारी बधाई।